नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। इस खास एपिसोड में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे। दरअसल ये 2004 का वाकया है। लोकसभा का चुनाव होने वाला था। इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों की ओर से चुनाव प्रचार शुरू भी हो चुका था। बिहार तो सभी दलों के लिए चुनाव प्रचार का सेंटर बन गया था। कहा भी जाता है कि दिल्ली में सत्ता का सफर बिहार के रास्ते से ही होता है। इसी दौरान प्रचार करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बिहार पहुंचे थे। यह भी कहा जाता है कि भाषा के इस्तेमाल में वाजपेयी जी का कोई जोड़ नहीं था। वे राजनीतिज्ञ के साथ ही पहुंचे हुए कवि और साहित्यकार भी थे। चुनाव प्रचार के दौरान वे जब मंच पर पहुंचे तो लोगों से हाथ जोड़कर अपना बिहार कनेक्शन बताया। उन्होंने बताया कि मैं अटल हूं और बिहारी भी। इस पर मैदान में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। हालांकि अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के जहन में हैं। इतना ही नहीं, बिहार वाली बात वे बीजेपी के वरीय नेता सुशील मोदी के साथ भी अक्सर करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब भी बिहार आते थे तो सुशील मोदी से कहते थे कि तुम बिहारी हो तो हम अटल बिहारी हैं। वे बिहार दौरे पर कोई होटल में नहीं रुकते थे। वे किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पर ही रहा करते थे। एक बार सुशील मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बिताए पलों को भी साझा किया था। वे सुशील मोदी की शादी में भी शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे। सुशील मोदी के अनुसार उन्होंने वाजपेयी जी को सिर्फ एक पोस्ट कार्ड भेजकर अपनी शादी का निमंत्रण दिया था, लेकिन चुनाव हारने के बावजूद वे उनकी शादी में पहुंचे थे। वे इसलिए भी शादी में आए थे कि सुशील मोदी इंटरकास्ट मैरिज कर रहे थे और वाजपेयी जी हमेशा से इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देते थे। बकौल सुशील मोदी, मैं अटल जी की प्रेरणा से ही राजनीति में आया था और जब मेरी शादी में वे शिरकत करने आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारा छात्र जीवन खत्म हुआ, अब सक्रिय राजनीति में आ जाओ। इस तरह सुशील मोदी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। वाजपेयी जी ने अपने 5 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में बिहार को कई योजनाएं दी थीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में बिहार के मिथिलांचल की भावना का ख्याल रखते हुए मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर और जगन्नाथ मिश्र ने इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था। 23 वर्षों से केंद्र के समक्ष अटके इस मामले पर फैसला अटल बिहारी वाजपेयी ने दिसंबर 2003 में लिया था। मिथिलांचल का इलाका साल 1934 के विनाशकारी भूकंप के दौरान 2 भागों में बट गया था। दरभंगा मधुबनी अलग और सहरसा सुपौल अलग। दरभंगा से सहरसा सुपौल इलाके में लोग रात भर का लंबा सफर कर जानकी एक्सप्रेस ट्रेन से जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी महासेतु का निर्माण कराकर मिथिलांचल का एकीकरण कर दिया। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत बनी 4 लेन सड़क ने आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खोले। हालांकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब तो रेलवे से भी मिथिलांचल का दोनों पार्ट जुड़ गया, यानी कि अब गाड़ी ही नहीं, रेलगाड़ी से भी दरभंगा मधुबनी से सहरसा सुपौल जा सकते हैं। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।